ओवल टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के पूरे एनालिसिस के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल की, और इस पहले दिन के खेल में जहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला। पहली बार इस सीरीज में ऐसा लगा कि हम इंग्लैंड में कोई टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां पर 64 ओवर के खेल में लगभग हर गेंद पर यह लग रहा था कि गेंदबाज बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। और पहले 4 टेस्ट मैचों की अपेक्षा अगर आज ओवल की पिच की बात करें तो ओवल की पिच में जान थी, यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद थी। और 64 ओवर के खेल में जो 2 ओवर अगर आप स्पिनर का हटा दें तो बाकी के 62 ओवर में लगातार चांसेस बन रहे थे बल्लेबाज को आउट करने के लिए। और आज इंग्लैंड की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। खासतौर से एटकिंसन ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उनका अच्छा साथ दिया टोंग ने, और इन दोनों गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। तो चलिए सबसे सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बात पहले सेशन की कर लेते हैं। पहले सेशन में टॉस जीता इंग्लैंड ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। जब शुरुआती ओवर्स में बात करें, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा और उसके बाद एक कट शॉट खेलने के चक्कर में के राहुल आउट हुए, और के राहुल आउट होने से पहले बहुत ही कॉम्पैक्ट बैट्समैन के तौर पे नजर आ रहे थे। इस स्विंगिंग कंडीशन में जहां पर गेंद दोनों तरफ मूव कर रहा था, वहां पर जिस तरह की टेक्निक के साथ खेलना चाहिए, बहुत लेट बल्लेबाजी करना चाहिए, यानी कि आप बहुत लेट अपने शॉट्स को खेलें, कुछ वैसे ही अंदाज में के राहुल बल्लेबाजी करते नजर आए। के राहुल बहुत ही काम और कूल नजर आ रहे थे, लेकिन वो एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए। और उसके बाद शुभमन गिल जब मैदान पर आए और जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल कर रहे थे, जिस तरह से वो शॉट को मिडिल कर रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जो बाकी के वेन्यू से बहुत डिफरेंट नजर आ रही है, जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए खासी मदद है। और ऐसी पिच पर भी शुभमन गिल ना तो बीट हो रहे थे, और कुछ कवर ड्राइव्स उन्होंने जो लगाए उन शॉट्स ने सभी का दिल जीत लिया था। तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे थे सभी उनके बल्लेबाजी से खासे प्रभावित थे, लेकिन सडनली कहते हैं एक फटीक जो आपके जहन में आता है, और शायद ये 5वें टेस्ट मैच में लगातार खेलने की थकान थी, जिसकी वजह से वो एक ऐसा रन भागने गए, सुसाइडल रन हम कह सकते हैं इसको, अपनी ही कॉल पर रन आउट हो गए। और जो 25 रन उन्होंने बनाए थे, उस 25 रन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम को बल्कि उनके साथ जो बल्लेबाजी कर रहे थे करुण नायर, अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें, और करुण नायर की बल्लेबाजी पर आगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो पार्टनरशिप बना रहे थे शुभमन गिल के साथ, और उसके बाद 2 और छोटी पार्टनरशिप्स उन्होंने की, एक तरफ वो खड़े रहे शीट एंकर की तरह। और आज जो ये डिसीजन हुआ था करुण नायर को खिलाना शार्दुल ठाकुर की जगह, यानी एक प्योर बैट्समैन भारतीय टीम ने बनाया, वो मुझे लग रहा है फैसला भी काफी रंग लाया, क्योंकि अगर आप करुण नायर को माइनस कर दे तो शायद भारतीय टीम 150 रन के आसपास आज के दिन के खेल में पहुंच पाती। बहरहाल दूसरा सेशन में शुभमन गिल का रनआउट होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक था। उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरते चले गए, और यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए एटकिंसन की, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा था, एक लाइन एक लेंथ पे गेंदबाजी करना, और कॉरिडोर जो होता है ऑफ स्टंप के बाहर का जो कॉरिडोर है वहां पकड़कर गेंदबाजी करना। क्योंकि देखिए यहाँ की जो ओवल की पिच है, इस मैच के शुरू होने से पहले भी मैंने रिपोर्ट में आपको बताया था कि ये बाकी के वेन्यू से बिल्कुल डिफरेंट विकेट है। यहाँ पर जान नजर आ रही है, यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर है, ओवरकास्ट कंडीशंस भी रहने वाली थी, और ऐसे में यहाँ पर खाली आपको राइट एरियाज में गेंदबाजी करनी थी। वही काम किया एटकिंसन ने। टोंग ने जिस तरह से लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ आउट किया सुदर्शन और रविंद्र जडेजा को, वो कोई भी लेफ्ट हैंडर को आउट करने वाली डिलीवरी थी, क्योंकि अनप्लेबल थी। आपके एंगल से बॉल अंदर आया और देन मिडिल स्टंप से पिच करके बाहर निकला, और दोनों लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया। और दोनों लेफ्ट हैंडर्स बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। साई सुदर्शन की बात कर लें या रविंद्र जडेजा की, हालांकि उसके बाद ध्रुव जुरेल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन फिर एक पहले एलबीडब्ल्यू की अपील हुई जिसमें उनको आउट दिया गया, और अगली गेंद पर उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ था जहां से उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की, और बहुत अच्छा कैच स्लिप कॉटन में उनका पकड़ा गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर करुण नायर की। करुण नायर को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी अपने करियर के लिए, और बहुत बेताबी से शायद वो इंतज़ार कर रहे होंगे इस टेस्ट मैच का, क्योंकि उनको कह दिया गया था एक दिन पहले नेट्स पर, और मैंने खबर ब्रेक भी की थी कि करुण नायर इस टेस्ट मैच में खेलने जा रहे हैं। और करुण नायर जब मैदान पर उतरे तो वो जो आत्मविश्वास है, वो कहते हैं दृढ़ निश्चय था उनकी बल्लेबाजी में कि कुछ करके ही जाना है। और अगर आप उनकी बॉल्स देखें, लगभग 150 गेंदें उन्होंने बल्लेबाजी की, और जिस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थिति में जहाँ पर बॉल स्विंग कर रहा है, कुछ बॉलें नीचे कुछ बॉलें ऊपर आ रही हैं, और लंबे कद के तेज गेंदबाज लगातार अटैक कर रहे हैं आप पे, तो फिर आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे? आपकी टेक्निक और टेम्परामेंट फिर आपके काम आता है, और एग्जैक्टली वही किया करुण नायर ने। अर्धशतकीय पारी खेली, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने तय किया कि भारतीय टीम को कोई और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस टेस्ट मैच में।
यानी कि 64 ओवर के खेल में 204 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं और 6 विकेट गिर गए हैं। 204 रन कहने के लिए स्कोर बोर्ड पर शायद कम लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह से पिच में जान नज़र आ रही है, भारत अगर 250 या 270-80 के आसपास जाता है तो फिर एक बढ़िया टेस्ट मैच हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर लगातार इंटरेस्ट आपका बना रहेगा कि गेंदबाज कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ एटकिंसन ने किया, जो कुछ स्ट्रॉन्ग ने किया, उनकी गेंदबाजी से आप सीखें। क्रिस वोक्स हालांकि चोटिल हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक विकेट ज़रूर लिया था। अब इंग्लैंड के साथ परेशानी है कि अगर उनका कंधा डिस्लोकेट हुआ है तो वो आने वाले मैचेस में ना सिर्फ गेंदबाजी कर पाएंगे बल्कि बल्लेबाजी भी इफेक्ट होने वाली है। तो ये कुछ ऐसे सेटबैक्स हैं जो भारतीय इंग्लैंड टीम को हुए हैं। और वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम शायद बहुत दुखी होगा जिस तरह से शुभमन गिल रनआउट हुए, क्योंकि उनका रनआउट शायद इस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए पहला दिन है, बहुत ज़्यादा खल नहीं रहा है हमें, वो रनआउट हुए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना किसी मैच में टर्न हो जाना सडनली चीज़ें, क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे थे लग ही नहीं रहा था बॉल इतना स्विंग कर रहा है या बॉल इतना कट कर रहा है, लेकिन जैसे शुभमन गिल आउट हुए वो मूवमेंट भी नजर आने लगा, वो बैट्समैन बीट भी होने लगे और वो जो टेक्निक का टेस्ट है या टेम्परामेंट का टेस्ट है वो लगातार होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार इंटरेस्टिंग लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, लगातार भारतीय बल्लेबाजों का टेस्ट लिया और इसी वजह से स्कोरबोर्ड पे अगर आप देखें तो 6 विकेट डाउन है भारत। और भारत के लिए तो अभी कोशिश यही होने वाली है कि वो किसी भी तरह से पहला सेशन सर्वाइव करें, क्योंकि देखिए नया फ्रेश हमारे जो गेंदबाज अगर इंग्लैंड के आएंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करने जाएंगे फिर से पहले सेशन में। कल भी ओवरकास्ट कंडीशंस रहने की संभावना है जिस तरह की यहाँ पे प्रेडिक्शन है, और इस प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय बल्लेबाजों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि करुण नायर जो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है, बहुत टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है भारत को एक बड़ी होप होगी कि एक बड़ी पारी उनके बैट से देखें। और वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 100 किया था मैनचेस्टर में, वो क्रीज पर है और उनकी टेक्निक जिस तरह से मैंने देखी है, खासतौर से ऑफ स्टंप के बाहर का जो कॉरिडोर है वहाँ उनको पता है कि कौन सी गेंद खेलनी है और कौन सी गेंद छोड़नी है। तो ये सारा सिनेरियो बन रहा है इस समय ओल्ड टेस्ट मैच के पहले दिन की अगर हम बात करें। दूसरे दिन की भी थोड़ी बात कर लें। दूसरे दिन देखिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इंग्लैंड के 2 मेन बॉलर्स कौन है और एक बॉलर शॉर्ट है, क्रिस वोक्स गेंदबाजी नहीं करें शायद, तो फिर आपको जो एटकिंसन और टोंग जो पहले दिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रहे थे उनके खिलाफ आपको थोड़ा संभल कर, और ओवरटन जो हर ओवर में आपको एक लूज बॉल डाल रहे हैं उस पर जाके आपको काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत खड़े होकर भी अगर आप खेलते हैं और अपने शॉट्स को नहीं खेलते हैं तो रन नहीं बनाएंगे और आउट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो रन बनते रहें, फ्लो अगर रन का बना रहे तो शायद बेहतर है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड जब आएगा बैटिंग करने तो इंग्लैंड अब जो उनकी स्ट्रैटेजी रहती है वो आते ही अटैक करेंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉल यहाँ पे स्विंग कर रहा है या बॉल मूव कर रहा है। और अगर आपके पास स्कोर कम है, यानी अगर आप 250 से नीचे बनाते हैं तो इंग्लैंड बहुत तेज़ी के साथ वो 250 रन क्रॉस करने की कोशिश करेगा ताकि जो भारतीय टीम है उसको दबाव बनाया जाए। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जो दूसरे दिन का सेशन है वहाँ पर भारत क्या कुछ रणनीति के साथ आता है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप देख भी रहे हैं अब ग्राउंड को कवर किया जा रहा है। और ये ग्राउंड इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि रात में रेन्स जो बारिश के चांसेस हैं और कल भी ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी। एक दो बार जैसे कि आज खेल रुका बारिश की वजह से फिर रुकेगा, लेकिन यहाँ की जो ड्रेनिंग सिस्टम की बात करें बहुत ही शानदार ड्रेनिंग सिस्टम है। और ड्रेनिंग सिस्टम इतना शानदार है यहाँ पे कि अब विद इन हाफ एन आवर मैच शुरू हो जाता है। मेरे ठीक पीछे देखिए ली फोर्टिस भी आपको नज़र आ रहे हैं कवर्स उठाए हुए, और ये लगातार विवाद में रहे हैं इस मैच में, लेकिन बहुत शानदार काम किया है उन्होंने। अगर हम बात करें जिस तरह से मैदान को तैयार किया और मैदान फिर इनिशियली मैच हो पाया, तो मेरे ठीक पीछे आप देख भी रहे हैं ओवल की ये पूरा ओल्ड पवेलियन है, बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हर मैदान के बारे में आपको बताता आया हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इंग्लैंड अपना हेरिटेज उसको बचा के रखता है और ये उनके ग्राउंड्स का एक तरह से कह सकते हैं एक सिंबल है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज है। पहले दिन का खेल खत्म हुआ है। पहले दिन के खेल खत्म होने पे 64 ओवर का खेल हुआ, बारिश की वजह से इंटरप्शन हुए जिसकी वजह से सिर्फ 64 ओवर का खेल हो पाया। 204 रन भारत ने बनाए हैं, करुण नायर और शतक बना के क्रीज में है और उनको ऑक्सीजन मिला है। शायद भारत अगर जाते और यहाँ रन नहीं होता तो मे बी ये उनका आखिरी टेस्ट मैच हो सकता था, लेकिन सर्वाइव किया उन्होंने, एक अच्छी इनिंग्स खेली है और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर है। बड़ी उम्मीदें होंगी भारतीय टीम को इस जोड़ी से, क्योंकि ये जोड़ी जितना लंबा जाएगी भारतीय टीम की इस टेस्ट मैच को जीतने की या इस टेस्ट मैच को अपनी ग्रिप में लेने की उम्मीदें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। वहीं इंग्लैंड जो बहुत जोश के साथ आएगा, एक नए कैप्टन है ऑलिव पॉप और
उन्होंने अच्छा काम तो ये किया कि टॉस जीता और लगातार पांचवा टॉस हार गए शुभमन गिल यहाँ पे। और उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। और जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा, पहली बार ऐसा लगा कि मैं इंग्लैंड में टेस्ट मैच कवर कर रहा हूँ। और बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 2011 2018 में इन सब में जब बॉल स्विंग होता था, स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एडिसन का कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे थे, जहाँ पे हर बॉल पे एक चांस बन रहा था। और कहते हैं ना, एक एग्रेसिव क्रिकेट हमें देखने को मिली गेंदबाजों की तरफ से। अभी तक जो 4 टेस्ट मैच हुए वहाँ बल्लेबाजों का बोलबाला था, लेकिन इस टेस्ट मैच में गेंदबाजों का बोलबाला है। और भारत जितने भी रन लगाता है, जीत की कुंजी एक बार फिर सिराज, आकाशदीप और साथ में अंशुल कंबोज के हाथ में होगी। वे अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो इस टेस्ट मैच में इंटरेस्ट बना रहेगा। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी उतनी ही चुनौती भारतीय गेंदबाज दे पाएंगे जितना कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दिया है। तो पहले दिन के एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। दूसरे दिन के एनालिसिस के साथ ओवल के मैदान से एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपके सामने हाजिर होऊंगा।